हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हैं जिसका टॉपिक आज का बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बेहद मज़ेदार रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक रहें और सुने कि क्या क्या बातें, क्या क्या चर्चाएं आपके बारे में ये लोग कर रहे हैं जिन पर आपकी अच्छाइयाँ हजम नहीं हो पा रही हैं। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप जो भी देख रहे हैं आपको पता है आपका जेंडर क्या है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है उतना वाकई आपके लिए होती है। शेयर करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स भी दे दिया करो कभी कभी। जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एनर्जी फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, तो मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के आज बात करते हैं आपके बारे में। ये तमाम जो चर्चाएं हैं क्या क्या हैं और क्या क्या चल रही हैं। तो चर्चाओं का बाज़ार गर्म है तो बिल्कुल देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप पक गए हैं लोगों से, लोगों के बिहेवियर से, बर्ताव से। दरअसल आपने अपने जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां परेशानियां झेली, लेकिन आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आप इतने स्वाभिमानी रहे कि जहां आपका हक भी बनता होगा वहां शायद आपने हाथ फैलाना उचित नहीं समझा है। आपने अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़े होना सही उचित समझा है। देखो, आप लोग बहुत मुझे यहाँ पर स्वाभिमानी नज़र आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी कहते हैं ना कि जैसे मेरी माँ ही कहती थी, हम लोगों को समझाती थी बचपन से ही कि कभी ऐसी परिस्थिति आए, टचवुड नज़र ना हो कि मेरे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आई नहीं। मेरे माँ बाप के टाइम से लेके आज तक बात हो रही है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि तुम्हारे घर नमक नहीं है, तुम्हें नमक से खाने की ज़रूरत है, उसमें भी नमक भी नहीं है, तो किसी से मांगना नहीं, उस दिन बिना नमक के खा के सोना है। और कुछ भी नहीं है तो भूखे पेट सो जाना है, मांगना नहीं है। तो यहीं से बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक स्वाभिमान जाग जाता है। तो वही स्वाभिमान आपके अंदर है। देखो, परिस्थितियाँ आई मेरे साथ भी, लेकिन अपने स्वाभिमान को जगा के रखो। किसी से 2 पैसे की मदद मांग भी ली आपने तो आपको वापस तो देना ही है, ये पक्के तौर पे होता है। ये बात आप जान चुके हैं कि वापस करना ही होता है। अपने स्वाभिमान को, अपने अहम को, अपनी इज्जत को क्यों गिराया जाए थोड़े समय के लिए। अगर बिना पैसों के कट रहा है तो मैं बिना पैसों के काटूंगा या काटूंगी। लेकिन लोगों ने आपको नहीं छोड़ा है। लोगों ने आप जब भी देखा, उन्होंने आपको, उनको लगा कि आप तो बहुत कुछ, हो सकता है आपके पास बहुत पैसे हैं, आप अकेले इतना संभाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे सिंगल ही नज़र आ रहे हैं, अकेले चलते हुए। उसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, जो कि अपने बलबूते पर खड़े हैं, अपना खाना और सुखी रहना वाली हिसाब में रहते हैं। लेकिन लोगों ने आपसे ज़रूर मदद मांगी है, पैसों की, रुपए की, वो किसी भी। तो लोग ये भी नहीं सोच पाते हैं कि आप कैसी कंडीशन से क्या गुजर रहे हैं, लेकिन उनको कहने में शर्म नहीं आती है। तो आपको बड़ा ही मन आपका ख़राब हो जाता है। आप अगर 2 बात किसी से कर भी लें तो तुरंत वहाँ पैसों की मांग, तो ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और आप बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है ना, मैं किसी से लूँगा रुपए, पैसे, मदद, ऐसी जहाँ तक होगा ऐसी वाली मदद की बात है। अब देखो, हाथ पैर की मदद रही या थोड़ा बहुत किसी के साथ पैसों की मदद करती, ठीक है, लेकिन जो उधारी वाला हिसाब होता है ना, वो आपको बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोगों की आप बिल्कुल मदद नहीं करेंगे जिन पे आर्थिक रूप से सारी संपन्नताएं हैं, लेकिन उनकी आदत पड़ चुकी है, हैबिट पड़ चुकी है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो दूरी बनाते हुए आप ऐसे लोगों से नज़र आ रहे हैं। बाकी देखो, आपके जीवन में आपने बहुत कुछ अपने लिए किया है, ग्रोथ की है, काम किया है, आगे बढ़े हैं। परिस्थिति चाहे जो भी रही है, आपने हार नहीं मानी है, लोगों का साथ दिया है आपने हर हाल में। लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है, ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी कि कोई आपके सिर्फ साथ खड़ा हो जाए,
पैसे रुपए बाद की बात थी, सिर्फ आपके साथ खड़े होने की बात थी, तो वहाँ लोगों को खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी। लेकिन आप हर इंसान की परेशानियों में भी खड़े रहे। आप ऐसे ऐसे लोगों का साथ दिया आपने, जिन्होंने आपके जीवन को एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। आपके जीवन में हर हालत में ऐसा करके छोड़ा है कि आप किसी भी हाल के ना रहें। तो किसी भी हाल में ना छोड़ने वाले ये लोग जो है आपकी अच्छाइयों को हजम नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। जो भी आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जैसे कि आप एक तो खुश रह पाते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रहने की कोशिश करते हैं, रखते हैं। तो देखो, ये लोग जो चाहते नहीं थे कि आप कभी हंसें, खुश रह पाएँ, तो वो तो अकेला ही इसलिए छोड़ा कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप परेशान हो, एंजाइटी में जाएं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएं। आप इनसे मिन्नतें करें, भीख मांगे रहम की, कि थोड़ा वक्त बिताने की भीख मांगे, जैसे कि आपने किया भी है। देखो, कुछ लोगों की लव लाइफ का दिख रहा है, हस्बैंड का या वाइफ का दिख रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया, बहुत इन लोगों से आपने टाइम मांगा है, बिल्कुल भीख जैसा प्यार आपने मांगा है, कोशिश की है कि रिश्ते बचे रहें। कितना ही लोग रोए हैं, है ना, लेकिन आपको क्या, आपको टाइम तक देने में इन लोगों को परेशानी थी। इनको तो मज़े आ रहे थे, रोते हुए आपको देख के, आपको रोता हुआ छोड़ के भी चले जा रहे थे। तो ये काहे के अपने हो रहे थे? अपने तो थे ही नहीं। ये आपने सच्चाइयों को जाना और अपने आप को बिल्कुल इनकी मोह माया से दूर किया है आपने। हो सकता है आप साथ ज़रूर रहते हों, लेकिन अब आपको नीड नहीं है, अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ ये समय बिताएं, क्योंकि आपने सीख लिया है खुद के साथ समय बिताना। तो जब इंसान अपने अंदर खुशियाँ ले आता है, जब वो सोच लेता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। कल देखो, मैंने वो डाला भी था कम्युनिटी पोस्ट। अरे कम्युनिटी पोस्ट शेयर कर दिया करो आप लोग, हो सकता है किसी के काम आ जाए, है ना। अब इतनी बड़ी मैं ये नहीं कहूँगी मोटिवेशनल वो हो गई हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं कोशिश करती हूँ लोगों तक पहुँचे, और मैं जैसे हील हो पाती हूँ या मैं ख़ुद को संभाल पाती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग संभाल पाएंगे बिल्कुल वहाँ पर। तो हो सकता है किसी के काम आ जाए, तो शेयर कर लिया करो। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सोल फैमिली का हिस्सा बनो, जिससे कि आपको वीडियो मिल सके। नोटिफिकेशन ऑन कर लो सभी लोग। तो हो सकता है मैं किसी दिन लाइव आ जाऊँ। लाइव आने का थोड़ा चक्कर रहता है ना। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर आती हूँ, कोशिश करती हूँ। और आज तो वैलेंटाइन डे है, सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, अपने आप को डेट करो, नहीं है कोई साथ में तब भी ओके। तो देखो, खुशियों के लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अकेले जितना जितना आप आगे बढ़ते हैं, जितनी जितनी आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, जितनी आपके अंदर अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, उतना ही क्या होगा, लोग आपसे दूर चले जाएंगे, लोग आपसे दूर जाते जाएंगे। क्योंकि लोगों पे अच्छाइयाँ हजम नहीं होती हैं, वो खुद अच्छे बन नहीं सकते हैं, और अच्छाइयों को दूसरों की हजम नहीं कर सकते हैं। आपकी तारीफ़ें, आपकी जो आप फेमस हो जाते हैं, लोग आपको जो पूछते हैं जिस कदर, तो कहीं ना कहीं वो देख के इनका तो खून ही जल जाता है। इन लोगों का जो आपको गिराना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि ऐसा आप में है क्या, लोग आपको क्यों पूछते हैं, लोग आपको सम्मान क्यों देते हैं। इनको तो नहीं देते। जैसे साथ में आप कहीं गए, आपकी कोई भी फैमिली से जो भी आपसे जलते हैं, ये बातें हैं जो फिजूल करते हैं आपके लिए, और वो सम्मान आपको मिल गया, आपको लोगों ने पूछ लिया, उनको उतना सम्मान और उतनी पूछ नहीं मिली, और तो वो आपके बारे में उल्टी बात करते हैं, उन पे अच्छाइयाँ आपकी हजम नहीं होती हैं। कोशिश करते हैं कि आपको वहाँ डिमोटिवेट कर दें, कह दें अरे ये तो झूठा आपको पकड़ रहे हैं, ये तो लालच से पकड़ रहे हैं, अरे ये सारा दिखावा है, या उल्टी बातें उन्हीं लोगों के बारे में करना जो लोग आपको पूछने लगते हैं कि अरे वो पीठ पीछे तो ये बात कर रहा था, वो बात कर रहा था, तमाम तरीके की बातें करते हैं, और आपको ऐसा करना चाहते हैं कि आपके दिल से ये सारे लोग निकल जाएं। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आई होगी, इसके लिए क्षमा करें। तो आगे चलते हैं। देखो, आपने समझ लिया कि आपके साथ देने वाला कोई कौन है। देखो, दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन आपका जो सम्मान करते हैं, जो इज्जत करते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं, आपके साथ बैठना उठना, या आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, या मैं ये कह रही हूँ पीठ पीछे भी अगर कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन आपका मुंह पे सम्मान कर रहे हैं, यही बहुत है। आज के टाइम में कोई किसी का मुंह पे भी सम्मान कर दे, ये बड़ी बात है।
क्योंकि लोगों को पड़ी क्या है जीवन में किसी से कुछ कहने की। अच्छा, दो शब्द अच्छा बोलने में ऐसा लगता है जाने के तमाम तरीके के खर्चे इनके जीवन में आ जाएंगे, है ना। थोड़ा सा वक्त किसी को देना बहुत कठिन हो जाता है लोगों को। तो उस टाइम पे अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है या बात कर रहा है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वहाँ उस तारीफ़ में फंस जाओ। आपको बुद्धि विवेक दिया है, आप अपनी चेतना से काम लीजिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए कि कहाँ आपको क्या करना है। तो आप वो अच्छी तरीके से जानते हैं, आप दूसरों का साथ देते हैं, आप लोगों को वक्त भी देने की कोशिश करते हैं। आपके पास नहीं भी वक्त होता है तब भी आप सोचते हैं। और देखो, सबसे महान कार्य ये होता है, आप पैसों से रुपए से किसी से मदद ना करें, लेकिन इमोशनल अगर कोई वीक फील कर रहा है या किसी को आपकी ज़रूरत है, आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, अगर आप वहाँ पे उसको दे देते हैं तो वो ठीक है। वो आपकी मदद सबसे कारगर है और ये ही आप मदद करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते फाइनेंशियल रिश्ते गड़बड़ हों, दे के लेके उधारी वाला हिसाब आपको बहुत नाक बार गुजरता है। ना खुद के लिए लेना है ना देना है, ऐसी एनर्जी। अब ये किसकी है, ये तो आप लोग कमेंट्स में ही मुझे बताएंगे। तो ये लोग जो है आपके लिए फिजूल बातें भी करते हैं, कहते हैं कि आप तो एंजॉय करते हैं लाइफ का, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, आप पे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी लाइफ में कोई रहे चला जाए, कोई कुछ भी आप पे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कहीं ना कहीं विलेन बनाने की कोशिश करते हैं आपको, आपका रूप वो दिखाना चाहते हैं जो आपका रूप है ही नहीं। ठीक है, आपने खोया है तो खोया किसकी वजह से है ना। परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न कर दी गई कि आपने सब कुछ खो दिया, आपके दिल से वो सारी चीज़ें निकलती चली गई जो दिल के बहुत करीब थी। तो ये जो दिल टूटा आपका, जिस तरीके से आपके हालात पैदा किए गए, तो ये किए तो लोगों ने। आज वही लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि विक्टिम बनना आपकी आदत में नहीं है। आपको रोना धोना पसंद नहीं है कि दुखड़े लेके बैठ गए और लंबी चर्चाएं आप कर रहे हैं अपने दुख की, ये बिल्कुल नहीं है आपके अंदर। तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, अपना विक्टिम बन जाते हैं, जबकि ये तो सस्पेक्ट कहते हैं, क्या वो हैं, बिल्कुल हैं, अपराधी हैं आपके, और अपना ही दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ इसी तरीके की एनर्जी आ रही है कि अपना दुखड़ा रोना और शुरू करना और आपको उसमें विलेन बना देना। हाँ, कहते हैं ना हर पिक्चर में एक चुड़ैल होती है। अब आपकी पिक्चर में वो चुड़ैल भूत हो सकता है और उसकी पिक्चर में आप चुड़ैल और भूत हो सकते हैं। सुना होगा आपने ना टॉक्सिक वाला हिसाब, तो कोई किसी के लिए भी टॉक्सिक हो सकता है। तो ये अपनी अपनी कहानी का है, लेकिन आपकी अच्छाइयों को बिल्कुल हजम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल खून खौल रहा है, सांप लौट रहे हैं सीने पे इनके, सभी के जो लोग आपका बुरा चाहते थे। लेकिन आप इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। अपनी अच्छाइयों से आपको समझौता नहीं करना है, अच्छे कर्म हमेशा करते रहना है, इसका फल आपको मिलना ही मिलना है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हैं, और इतना ही सुन लें ये बहुत बड़ा सहयोग है आपका। और आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी ये लोगों तक पहुँचेगा, तो ये सहयोग किया करें। थोड़ा चला दो, अब अगर नहीं सुनना है चलाओ उसको, और जिससे कि लोगों तक पहुँचाओ तो सही आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।